आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जो एक समय भारतीय वायुसेना के लिए एक मेजर कंटेंडर था। मैं बात कर रहा हूँ यूरो फाइटर जेट टाइफून की। ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्बल है बल्कि इसने दुनिया के कई देशों के डिफेंस प्लान को भी रिडिफाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ। यूरो फाइटर टाइकून एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो यूरोप के 4 देशों यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के कोलैबोरेशन रिजल्ट है। इसका डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980s के दशक में शुरू हुआ और इसका पहला फ्लाइट 1994 में था। ये एयरक्राफ्ट एक एडवांस ट्विन इंजन डेल्टा विंग डिजाइन के साथ आता है जो इसकी स्पीड और एजिलिटी को अनबीटेबल बनाती है, लेकिन ये ग्राउंड अटैक और रिकॉग्निशन मिशन के लिए इफेक्टिव साबित होता है। दोस्तों 2000s के अर्ली फेज में भारतीय वायुसेना ने अपने आउटडेटेड जेट जैसे MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए MMRC यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट टेंडर अनाउंस किया। इस टेंडर के लिए दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए और यूरो फाइटर टाइकून उनमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। अब सवाल ये आता है कि यूरो फाइटर टाइकून ही क्यों एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था? तो इसके कई फैक्टर्स है। पहला, एडवांस एवियोनिक्स। इसमें लगा है AESA रेडार जो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और टारगेटिंग में सुपीरियर है। दूसरा, हाई मैन्यूवरेबिलिटी जो डॉग फाइट्स में यूरो फाइटर्स की एजिलिटी का की स्ट्रेंथ है। तीसरा, अगर यूरो फाइटर जेट चूज होता तो इंडिया को यूरोप के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक्सेस मिलता। 2012 में MMRCA कंपटीशन का विनर अनाउंस किया गया जो कि था डसॉल्ट राफेल। यूरो फाइटर टाइकून का हर एंगल से कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद भी ये सेलेक्ट नहीं हुआ। आइए समझते हैं क्यों। पहला है कॉस्ट फैक्टर। यूरो फाइटर टाइकून की पर यूनिट कॉस्ट और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर राफेल से ज्यादा थी। राफेल के लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस ने एक बेटर डील ऑफर की। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया को एक रोबूस्ट TOT प्रोग्राम चाहिए था जिसमें डिसॉल्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल और कोऑपरेटिव साबित हुआ। तीसरा है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। राफेल ने इंडिया के डाइवर्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस में बेटर फिट हुआ। और चौथा है पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। यूरो फाइटर के पीछे मल्टीपल यूरोपियन देश इन्वॉल्व थे जबकि राफेल एक सिंगल नेशन प्रोडक्ट था जो नेगोशिएशन और पार्टनरशिप को ज्यादा सिंप्लीफाई करता है। लेकिन टाइफून की काबिलियत को झुटलाया नहीं जा सकता। ये एयरक्राफ्ट आज भी दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक यानी 2495 किलोमीटर पर आवर है। अब सवाल ये आता है कि क्या भारत के लिए यूरो फाइटर टाइकून एक बेटर ऑप्शन था? इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है नो। राफेल ने अपने प्रूवन परफॉर्मेंस के साथ इंडियन एयरफोर्स को एक रोबूस्ट प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन यूरो फाइटर जेट टाइकून एक एडवांस्ड और फ्यूचर रेडी चॉइस बन सकता था अगर कॉस्ट और TOT बैरियर रिजॉल्व होते तो। दोस्तों यूरो फाइटर टाइकून का चैप्टर भारतीय डिफेंस में एक फैसिनेटिंग व्हाट इफ मूवमेंट है। ये एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज का एक मास्टरपीस है, लेकिन इंडिया के लिए राफेल एक प्रैक्टिकल और बैलेंस चॉइस बना। आप क्या सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अगर आप भारत के और भी एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखें। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।